को है बाल विवाह से और जिसकी मुक्त भोगी मैं खुद हूँ। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा इस दर्द में जिए और रहे। तो इसके लिए हमें आप सबकी सहयोग चाहिए आगे। और मैं मुझे बहुत खुशी और गर्व का पल महसूस जी। हो रहे हैं, क्योंकि ये हमारे सीमांचल वासियों और जो हमारे सहयोगी मित्र सिराज सबीर सर हैं, मेरे माता पिता हैं, और सीमांचल की वो बच्चियाँ जो इस शोषण को सह रहे हैं, उनको समर्पित है ये सारे गर्व की पल, वो उनको समर्पित है। ये खुशी की पल मैं उनको समर्पित करती हूँ, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र हम लोग के लिए सोच। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल माजिद बहादुरगंज। आप अगर माजिद बहादुरगंज यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें। अभी हम पहुंचे हैं सिमलवाड़ी में और रोशनी परवीन से आपको रूबरू कराएंगे और रोशनी से जानेंगे कि अब तक जो है लगातार फेसबुक में, यूट्यूब में, हर जगह जो इनको बधाई मिल रहा है, आखिर इसका रीज़न क्या है। तो इनसे हम पूछेंगे और इन्हीं का मुँह से जो है जवाब सुनेंगे कि आखिर जो इसका जो है संघर्ष बहुत करना पड़ा, आखिर इसका पीछे में किसके हाथ रहा। तो सबसे पहला नंबर की माजिद बहादुरगंज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आप सबको सलाम, आदाब, नमस्कार, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और माजिद भाई आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हैं अपना समय निकाल करके और हमारी बातों को उन सबों तक पहुंचाने के लिए जिस बच्चों की ज़रूरत है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो रोशनी जी, लगातार आप समाज के प्रति जो है मेहनत करते आ रहे हैं, लगातार फेसबुक में देख रहे थे और समाज के प्रति आपको जो है काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन आप किस नज़रिए से देख रहे हैं इस चीज़ को? बहुत संघर्ष है लाइफ में, आप भी देख रहे हैं, आप मेरे घर आए, वास्तविकता में है क्या, रोशनी के परिवार, फैमिली सब देख रहे हैं कि सब कल से भी देख रहे हैं कितनी स्ट्रगल लाइफ है। तो जब मैं अपने परिवार के साथ रह करके, पढ़ाई करके भी इतनी स्ट्रगल में अभी भी ज़िंदगी बसर कर रही हूँ, तो आप पीछे देखिए, जो बच्ची नहीं पढ़ रही है या फिर जो परिवार इतनी आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, उसकी हालत क्या हो रही होगी। तो आप ये चीज़ को देखें उठा करके। और मैं यही सबसे अनुरोध करना चाहूँगी कि मैं इस मुद्दे को लेकर के समाज में आई हूँ, जो बाल विवाह एक कुरीति है और उसके सारे नुकसान इतने बेहतर है कि बच्ची का जानलेवा भी खतरा भी है। जैसे कि अगर बच्ची की बाल विवाह होती है तो वो बच्चे, उसका एक बच्ची अगर बाल विवाह उनका हो जाते हैं तो तुरंत माँ बन जाती है। उनके माँ बनते वक्त वो मृत्यु भी उनकी होने की संभावना होती है। प्लस जो बच्चे उनके बच्चे होते हैं वो कुपोषण के शिकार होते हैं। अब सोचिए, एक बच्चे को जन्म देना ये बहुत बड़ी बात है, और इस सब को देखते हुए इतनी मृत्युएं हो रहे हैं। आज बच्चे कुपोषण के शिकार, आप देख रहे हैं, क्लास चल रहे हैं, एक बच्चे मनमोटा होकर के पीछे बैठे हों और बच्चे उस पर हंस रहे हैं, लेकिन उसको नहीं पता कि इसका रीज़न क्या है। बहुत सारी चीज़ें नुकसान हम लोगों को है बाल विवाह से और जिसकी मुक्त भोगी मैं खुद हूँ। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा इस दर्द में जिए और रहे। तो इसके लिए हमें आप सबकी सहयोग चाहिए आगे। और मैं मुझे बहुत खुशी और गर्व का पल महसूस हो रहे हैं, क्योंकि ये हमारे सीमांचल वासियों और जो हमारे सहयोगी मित्र सिराज सबीर सर हैं, मेरे माता पिता हैं, और सीमांचल की वो बच्चियाँ जो इस शोषण को सह रहे हैं, उनको समर्पित है ये सारे गर्व की पल, वो उनको समर्पित है। ये खुशी की पल मैं उनको समर्पित करती हूँ, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र हम लोग के लिए सोचना ही बहुत बड़ी बात है। और लगातार ये देख रहे हैं कि आप बच्चों के बीच जा रहे हैं और जो है वहाँ बच्चों को जो है कापी कलम जो है से नवाजते हैं। तो बाकी जो ये सब जो है फंड जो है क्या समाज के प्रति कोई नेतागण या कोई समाज सेवी या आपको हेल्प कर रहा है या फिर अपने हाथ से खुद ये सब चीज़ कर रहे हैं आप? नहीं, मैं 2023 से स्वतंत्र रूप से काम कर रही हूँ और मैं सिर्फ एक बाल विवाह के कैंपेन चला रही हूँ change ऑर्गेनाइजेशन के तहत में, और वो ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान है। वो हमारे बिहार के पूरे सीमांचल के लिए है, पूरे बिहार के लिए है। वो कॉमन मांगे सरकार से है मेरी। तो मैं वो अनुरोध भी आप सबसे भी करना चाहूँगी कि चाइल्ड मैरिज का वो कैंपेन ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान चल रहे हैं, उसमें 4000 सिग्नेचर हो चुके हैं। आप लोग सहयोग करेंगे तो मेरी मीटिंग सीएम सर से फिक्स कराई जाए, तो मैं बाल विवाह के मुद्दों पर बिहार सरकार से विचार विमर्श करके इस पे कुछ और बच्चों के लिए बेहतर कर पाऊंगी, क्योंकि कानून सरकार की आ चुकी है, वो लागू नहीं कर पाए हैं। तो उसको बेहतर तरीक़ा से करने के लिए मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगी कि मेरा इस पे भी सहयोग करें। और मैं स्वतंत्र रूप से काम कर रही हूँ, मुझे किसी नेतागण या किसी के कोई भी हेल्प नहीं रहा। मैं खुद स्वतंत्र रही हूँ और स्वतंत्र रूप से काम कर रही हूँ 2023 से। इससे पहले मैं संस्था के साथ जुड़ी थी, संस्था के साथ काम कर रही थी, क्योंकि मैं इस समाज से हूँ। मुझे नहीं पता कि संस्था क्या होते हैं, बच्चे क्या है, उसके दर्द क्या है। हमको लगा यही हम लोग की दुनिया है, और ये दुनिया से जब मैं अपनी कदम को, इस दर्द को सही और बाहर निकाली कदम को, तो दुनिया कुछ और मिला मुझे। आप जो है लगातार जो है अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं और बच्चे से जो है बच्चे के माँ से जब मुलाकातें होती है तो क्या क्या आपको जो अपनी परेशानी आपको बताती है? समाज में कौन सा ऐसा परेशानी है कि आपको बताया है?
सबसे पहले तो वो घरेलू हिंसा, और घरेलू हिंसा के रहते हैं तो क्योंकि एक बच्ची की अगर शादी होती है, उसकी कम एज है, उनको समझदार उतना नहीं होते हैं जो जी। एक परिवार से वो दूसरे परिवार को समझ पाए। यहाँ अगर माता पिता डांटते हैं तो बच्ची उस पे ही खुद चिल्ला बैठते हैं। आप जी। खुद मेरे घर किसी के अगर आप खुद जी। अपने घर में देखते हैं तो सोचिए कि वो बच्ची की शादी होना, उसमें जाना, उसको समझ में आएगा कि ये परिवार मेरे क्या है, नहीं। अभी हमारे तो इस वजह से अभी ज़्यादा हमारे होते हैं। सीमांचल और किशनगंज जिला में ज़्यादातर जो है जैसे 16 साल होता है उम्र, उसका जो है शादी दिला देते हैं। उसके बाद जो है कई उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उन गार्जियनों को आप क्या कहेंगे? यही कहूँगी कि मैं भी रोशनी हूँ और सब बच्चे इस तरह कंधों से कंधे मिलाकर के उसके साथ आए, शोषण को तोड़े। ये कहना चाहूँगी कि संघर्ष बहुत बड़ी है, और अगर एक पानी ठहरा हुआ पानी हमेशा दूषित रहते हैं, अगर वो पानी बहते रहता है तो मंजिल अपनी मिलेगी। आपको सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत, किसी भी सेक्टर में आए। आप पढ़ाई के मामले में पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर एक दिशा आपको सही दिशा मिल जाएगी तो आप बहुत कुछ कम समय में भी कर सकते हैं। और हमारे सीमांचल में जो है लड़कियां जो बहुत ही जो है कम पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी जो माँ बाप जो इतना बच्चे को रिस्पॉन्स नहीं देता, ऐसा ऐसा गार्जियन है। आर्थिक कमजोर होने के कारण बच्चे को पढ़ा नहीं पाते हैं। बाकी जो बच्चा पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। तो उन गार्जियनों के लिए आप क्या कहेंगे? यही कहूँगी कि जागरूकता भी की कमी है, हमारे यहाँ शिक्षा की तो बहुत कमी है। उन गार्जियनों को कहूँगी कि आप बच्चे को पढ़ाएं, शिक्षा दें, दुख मुसीबत करके। मेरे पिताजी जब बाहर खटते थे, कमाते थे, तो उनको भी बहुत तकलीफ़ें हुई है वो कमाने की सिचुएशन में, लेकिन फिर भी पढ़ाएं। और वो पढ़ाते तो है, लेकिन बच्चों को भी साहस चाहिए उस पे। और उनको मार पीट या उसको बैठा करके कुछ कहना, गलत बातें, वो नहीं। उसको आप बैठाइए प्यार से, अगर परामर्श करके हम कुछ कर सकते हैं। एक आदमी नशा कर रहे हैं, सपोज दैट वो नशा कर रहे हैं, वो बहुत दिन से नशा मुक्त है, लेकिन गांव के लोग उसको और हम टॉर्चर कर रहे हैं, ये लड़का नशा करता है, इससे नहीं बात करना है। अगर उसको हम प्यार से समझाएंगे कि इसका नुकसान क्या है बेटा, और आपके एक आदमी के नुकसान से पूरे समाज में क्या नुकसान है, ये अगर उनको बता दें तो हमारे समाज खुद बदल जाएंगे। जी। और हमारे किशनगंज जिला में ज़्यादातर नशा में भी जो है तब्दील है। बहुत तो उन भाई बच्चे के लिए क्या कहेंगे आप? यही कहूँगी कि भाई आपके साथ आप अकेले नहीं हैं, आपके पूरे परिवार हैं। आप उनके बारे में सोचिए। जब मैं इस शोषण को सह रही थी, इस पीड़ा को सह रही थी, तो मुझे खुद एक घुटन सा महसूस हो रहा था। तब मैं हार भी रही थी। कभी इतना कि मैं 2 साल डिप्रेशन में भी रही। तो आपको हार कभी नहीं मानना है, डटे रहना है, संघर्ष करना है, मंजिल ज़रूर मिलेगी। एक वक्त आएगी तो आपको मंजिल मिलेगी और बहुत अच्छी मुकाम मिलेगी। यही कहूँगी कि आप मत कीजिए कुछ भी, अपने आप को भी नुकसान मत कीजिए। आपके एक की वजह से कितनों का ये हो रहा है, समाज को देखिए। और एक अगर आवाज़ उठाएंगे, बदलाव कितना आएगा ये देखिए। तो हमें चुप नहीं रहना है, उसके लिए आवाज़ उठाना है, उसके सहयोग करना है, एक दूसरे का सहयोग करना है। ये हमें, अगर हमारे अंदर में एक उदारताएं होता है, अगर जिस इंसान में उदारताएं पाई गई, उदारताएं मतलब होती है निस्वार्थ भावना से, अगर जिस इंसान में निस्वार्थ है तो वो समाज जरूर बदलेगी एक दिन। तो हमको निस्वार्थ सब में लाना है। तो आप जो है दिल्ली के लिए रवाना होंगे, तो चिन्हित क्या आप घर से कब निकलेंगे? अभी हम लोग को नवंबर में बुलाए हैं, 16 नवंबर को प्रोग्राम है। हो सके कि उससे पहले ही बुलाएं हमको। जी। क्या अपना बातों को जो है बेबाकी से वहाँ रख पाएंगे? पूरी तरह पूरी कोशिश करूँगी। अगर जहाँ पे भी ज़रूरत लगेगी तो मैं मेरे मेंटरशिप है सिराज सब्बीर सर, वो पूरे सहयोग कर रहे हैं कि एक स्ट्रगल की बच्ची को उसको पूरा करें। और वो उनके सहयोग से मैं पूरे, और आप सभी की सहयोग से, भाई बहनों की सहयोग से मैं अपनी बातों को अच्छे से रख पाऊँगी और रखूँगी, पूरी कोशिश करूँगी। जी, मेरा व्यूअर्स देख रहा है तो उनके लिए जो है काफ़ी खुशी की पल है, तो उन लोग को क्या कहेंगे? उन लोग को यही कहूँगी कि भाई बस सहयोग करें और सभी बहनों को आगे बढ़ने का मौका दें। और बेटियां पीछे नहीं हैं आज भी, लेकिन गांव में आज भी बेटी पीछे हैं। इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं, और मैं चाह रही हूँ कि आप सब उन बहन जो इस शोषण को सह रहे हैं उसको निकालने की कोशिश करें और उनको आगे बढ़ने का आप मौका दें, आप आगे आएँ उनके लिए। जी, अभी हम जो है आपको मिला रहे थे रोशनी जी से, जो कि काफ़ी अभी जो है सोशल मीडिया में चर्चित में है। हमारे किशनगंज जिला और सीमांचल के लिए गर्व की बात है कि रोशनी परवीन जो है अपने संघर्ष के बाद उनको जो है धीरे-धीरे जो है कामयाबी जो है हासिल मिलते आ रहे हैं। तो हमारे लिए और आप सब के लिए ये बहुत खुशी की बात है। और आप लोग जो है जहाँ कहीं भी से देख रहे हैं तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को तक जो है वीडियो को फैलाएं और एक मैसेज पहुँचे, समाज के प्रति एक अच्छा संदेश पहुँचे। तो ये था हमारे साथ रोशनी परवीन जी। और आप सहयोगी में मैं चेंज ऑर्गेनाइजेशन के तहत में एक कैंपेन जो चला रही हूँ, उसमें इनके नॉमिनेशन में भी हमारे प्रिय दीदी शिल्पा दी, निम्रता दी, और जो भी चेंज ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं सभी सहयोग किए हैं। किशनगंज सीमांचल के जिला अधिकारी और जिला पुलिस प्रशासन, जिला कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, जिला केंद्र प्रशासक
तक महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर, इन सब की सहयोग मेरे साथ रही। तो मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और मेरे कार्य के लिए मुझे आगे भी समर्थन करें, ताकि मैं अपनी जिस मुखर समाज की इन कुर्तियों के लिए मुखर होना चाह रही हूँ, वो हम बाल विवाह मुक्त बिहार को बनाऊँ और आर्थिक स्थिति लोगों का सुधार पाऊँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद आप सबों का धन्यवाद।